आपको इसमें मेजरमेंट करने की बजाय, उसकी नाप तोल करने की बजाय, क्योंकि कई हजार संख्याओं में वहां पे नर्व्स का एंड होता है, क्लस्टर है वहां पे नर्व्स का, जिसकी कनेक्टिविटी, इसका कनेक्शन पूरी ऑल ओवर बॉडी में एक फ्लो की तरह बहता है। तो वहां पे सेंसिटिविटी उसे बहुत ज्यादा महसूस होती है। फीमेल के मोस्ट सेंसिटिव अंगों में से एक होता है ये ब्रेस्ट और उसके निप्पल। तो इसे सिर्फ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह ही ना देखे, ये वही अंग है जिस पर कोई नन्ही सी जान निर्भर करती है, सांस लेती है, अपना जीवन आगे का शुरू करती है। जो पेट से बाहर आ जाता है बच्चा, कुछ भी जब आप उसके साथ एक्ट करोगे, प्ले करोगे, उसे फिंगर से ऐसे दबाओगे या लिक करोगे, टंग से किस करोगे, स्मूच करोगे, मतलब लिकिंग, किसिंग जो भी करोगे, वो अपना रिस्पॉन्ड देगी। वो हार्ड हो जाएंगे निप्पल वहां पे, वो सेंसिटिविटी बढ़ने की वजह से। और ऐसा नहीं कि सेक्सुअल एक्टिविटीज के दौरान ही अपना एक रिएक्शन देते हैं और ये जो निप्पल है ये हार्ड हो जाते हैं। बदलते हुए मौसम की वजह से भी ऐसा होता है, टेम्परेचर की वजह से। अगर सर्दी है बहुत ज्यादा और आपको शिवरिंग हो रही है। अब एक और सवाल लोगों के दिमाग में चलता है, निप्पल हार्ड क्यों हो जाते हैं? हमेशा तो नहीं रहते, बड़े सॉफ्ट रहते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, कुछ परिस्थितियों के अनुरूप, कुछ साइकोलॉजिकल फिजिकल स्टिमुलेशन के दौरान, सेक्सुअल एक्टिविटीज के दौरान जब आप उसे टच करते हैं, सक करते हैं, लिक करते हैं, तो उसमें सेंसिटिविटी क्रिएट होती है, जिसकी वजह से वो अपना रिस्पॉन्स करते हैं और रिस्पॉन्स में वो हार्ड हो जाते हैं। फीमेल निप्पल बहुत ही अमेजिंग होते हैं, जो दो लोगों की इंटीमेसी के दौरान फिजिकल प्लेजर बढ़ाने का काम करते हैं। लोगों के अंदर एक एक्साइटमेंट तो रहती है ब्रेस्ट को लेकर, उनके साइज और शेप को लेकर, उनके निप्पल के कलर को लेकर। बहुत से सवाल लोगों के दिमाग में चलते हैं, ना केवल मेल के बल्कि फीमेल के माइंड में भी। तो आज मैं उसी से रिलेटेड कुछ मिथ आपके दूर करने वाली हूँ और कुछ सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और रोचक होने वाला है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। अगर इसे स्किप करेंगे तो आपका ही लॉस होगा, तो बने रहिए इस वीडियो में, लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा जरूर। तो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में निप्पल के बारे में। निप्पल वो पार्ट जो कि ब्रेस्ट के एकदम सेंटर के एग्जैक्ट पॉइंट पर होता है। ये शेप और साइज में अलग अलग हो सकते हैं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ फीमेल के निप्पल छोटे और राउंड शेप में हो सकते हैं, तो कुछ के सिलेंड्रिकल और बड़े फॉर्म में भी हो सकते हैं। कुछ के अंदर की तरफ दबे हुए हो सकते हैं, तो कुछ के बाहर निकले हुए भी हो सकते हैं, थोड़ा सा उभरे हुए। निप्पल के अराउंड जो सर्कल होता है, घेरा सा बना होता है, उसे एरोला कहते हैं, जो कि शेप और साइज में छोटा बड़ा हो सकता है। शेप और साइज की तरह इसका कलर भी अलग अलग हो सकता है, किसी का लाइट पिंक तो किसी का लाइट ब्राउन, तो डार्क ब्राउन भी ये हो सकता है। ये डिपेंड करता है फीमेल टू फीमेल उसके अपने स्किन के कलर के ऊपर। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि निप्पल और एरोला के शेप और साइज, इनफैक्ट उसके कलर में भी टाइम टू टाइम बदलाव आ सकता है। वो चेंजेस उसके अंदर देखे जा सकते हैं, जैसे प्यूबर्टी के टाइम, हार्मोनल चेंजेस के टाइम, जब एक जुवेनाइल एज से कोई लड़की गुजर रही होती है, उसके अंदर जो चेंजेस आ रहे होते हैं बॉडी में, तो उसके निप्पल, उसके शेप और साइज और कलर में भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान, पोस्ट प्रेगनेंसी के दौरान, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, जब आप अपने बच्चे को दूध पिला रहे होते हैं, और मेनोपॉज के टाइम भी। और एजिंग प्रोसेस तो ऐसा है ना कि जिसमें आपकी पूरी बॉडी के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं, सिर्फ ब्रेस्ट ही क्या। तो इनके शेप और साइज और कलर को लेकर ही जो निरंतर चेंजेस आते रहते हैं, इसकी वजह से इनका कोई एक सिंगल स्टैंडर्ड नहीं है कि ये हमेशा ऐसे दिखेंगे, ऐसे लगेंगे और जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे। और वैसे भी एक फीमेल बॉडी के अंदर जो चेंजेस है, ये कंपैरिजन ऑफ मेल बॉडी ज्यादा देखने को मिलते हैं, ये निरंतर बदलती रहती है। कुछ फीमेल के निप्पल के अराउंड हेयर ग्रोथ देखने को मिलती है, जो कि कम्प्लीटली नॉर्मल है। कुछ फीमेल इसे लेकर काफी चिंतित हो जाती है कि यार मेरे ब्रेस्ट पे पहले तो इस तरह के बाल नहीं थे, अब कैसे आ गए। तो कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो सकता है। आप चाहे तो उसे ट्रिम कर सकते हैं, उसे हल्का सा कैंची से, रेजर या वैक्स के इस्तेमाल से बचें, आपकी ब्रेस्ट हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। अब एक और सवाल लोगों के दिमाग में चलता है, निप्पल हार्ड क्यों हो जाते हैं? हमेशा तो नहीं रहते, बड़े सॉफ्ट रहते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, कुछ परिस्थितियों के अनुरूप, कुछ साइकोलॉजिकल फिजिकल स्टिमुलेशन के दौरान, सेक्सुअल एक्टिविटीज के दौरान जब आप उसे टच करते हैं, सक करते हैं, लिक करते हैं, तो उसमें सेंसिटिविटी क्रिएट होती है, जिसकी वजह से वो अपना रिस्पॉन्स करते हैं और रिस्पॉन्स में वो हार्ड हो जाते हैं। क्योंकि कई हजार संख्याओं में वहां पे नर्व्स का एंड होता है, क्लस्टर है वहां पे नर्व्स का, जिसकी कनेक्टिविटी, इसका कनेक्शन पूरी ऑल ओवर बॉडी में एक फ्लो की तरह बहता है। तो वहां पे सेंसिटिविटी उसे बहुत ज्यादा महसूस होती है। फीमेल के मोस्ट सेंसिटिव अंगों में से एक होता है ये ब्रेस्ट और उसके निप्पल। कुछ भी जब आप उसके साथ एक्ट करोगे, प्ले करोगे, उसे फिंगर से ऐसे दबाओगे या लिक करोगे, टंग से किस करोगे, स्मूच करोगे,
मतलब लिकिंग किसिंग जो भी करोगे वो अपना रिस्पॉन्ड देगी, वो हार्ड हो जाएंगे निप्पल वहां पे, वो सेंसिटिविटी बढ़ने की वजह से। और ऐसा नहीं कि सेक्सुअल एक्टिविटीज के दौरान ये अपना एक रिएक्शन देते हैं और ये जो निप्पल है ये हार्ड हो जाते हैं। बदलते हुए मौसम की वजह से भी ऐसा होता है, टेम्परेचर की वजह से। अगर सर्दी है बहुत ज्यादा तो उस वक्त भी आपके जो निप्पल्स हैं ये हार्ड हो जाते हैं। शायद आपने नोटिस किया, और अगर नहीं किया है तो विंटर आ ही रहा है, आप टच करके देख सकते हैं। जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी तो आप देख सकते हैं, आपको वहां पे थोड़ी सी हार्डनेस देखने को मिलेगी। निप्पल में से डिस्चार्ज होना क्या ये नॉर्मल है? ये नॉर्मल दो ही कंडीशन में हो सकता है। एक तो प्रेगनेंसी के दौरान, जब आपने बच्चा कंसीव किया हुआ और आपके 9 महीने वो जो प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है उस दौरान, डिलीवरी होने से पहले ही आपकी ब्रेस्ट में से जो मिल्क है वो निकलने लग जाता है। उस वक्त ये बहुत नॉर्मल सी चीज है। उस दौरान ब्रेस्ट में से डिस्चार्ज होना बहुत ही नॉर्मल है कि भले ही बच्चा अभी पेट से बाहर नहीं आया, लेकिन आपकी जो ब्रेस्ट में जो मेमोरी ग्लैंड है वो तो एक्टिव है, वो दूध बना रही है, प्रेशर बन रहा है, तो वो डिस्चार्ज हो रहा है, तो काफी नॉर्मल है। पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद जब आप ब्रेस्ट फीडिंग कराती है अपने बच्चे को तो दूध निकलेगा ही और डिस्चार्ज होगा ही। तो ये दोनों कंडीशन जो है ये नॉर्मल है किसी भी फीमेल के लिए। इन दोनों कंडीशन के अलावा अगर आपके ब्रेस्ट में किसी तरह का पेन होता है और साथ में अगर आपके ब्रेस्ट में से कोई वाटरी डिस्चार्ज निकलता है या फिर कोई मिल्की डिस्चार्ज, येलो ग्रीन या रेड ब्राउन कलर का भी डिस्चार्ज अगर निकलता है, तो ये चिंता का विषय है। उस वक्त आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है, क्योंकि ब्रेस्ट में कई बार इन्फेक्शन हो जाता है। ब्रेस्ट में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो सकता है या आप कोई दवाइयां ले रहे हो, उस दवाइयों का साइड इफेक्ट आपको हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी ब्रेस्ट में से इस तरह का डिस्चार्ज या वो मिल्की या वाटरी डिस्चार्ज आपकी ब्रेस्ट में से हो रहा हो। ब्रेस्ट कैंसर का भी कोई सिम्टम हो सकता है, तब भी ये ब्रेस्ट में से डिस्चार्ज होना स्वाभाविक है। दो कंडीशन को छोड़ के प्रेगनेंसी और पोस्ट प्रेगनेंसी आपके निप्पल में से आपको किसी भी तरह का कोई डिस्चार्ज देखने को मिलता है, फिर वो चाहे मिल्की हो, वाटरी हो, येलो ग्रीन हो या रेड ब्राउन, किसी भी तरह का ब्लड स्टेन जैसा आपको कुछ भी देखने को मिलता है, आप जल्द से जल्द डॉक्टर से कंसल्ट करें। किसी तरह की इंटरनल इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर का संकेत हो सकता है, कुछ भी। जाते जाते मैं यही कहूंगी कि जो ब्रेस्ट है वो किसी भी फीमेल बॉडी का एक खूबसूरत अंग होता है जो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। ये किसी भी शेप और साइज कलर का हो सकता है। आपको अपने फीमेल पार्टनर के ब्रेस्ट के शेप और साइज को लेकर नाप तोल करने की बजाय उससे आनंद उठाना चाहिए, उससे प्ले करना चाहिए, उसकी तारीफ करना चाहिए, क्योंकि ये ही वो अंग है जो मेल और फीमेल के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट करता है। तो सिर्फ सेक्स